नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। कृषि मंत्री बोले, सरकारी शिक्षकों को खुद पर विश्वास नहीं, इसलिए निजी में पढ़ा रहे अपने बच्चे। कृषि एवं पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि अधिकतर सरकारी स्कूलों के शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने ऊपर ही विश्वास नहीं है। यह बात उन्होंने लोक निर्माण विश्राम गृह जवाली में जवाली, नगरोटा सूरियां और कोटला शिक्षा खंड के स्कूल प्रमुखों के साथ बैठक के दौरान कही। हालांकि उन्होंने उन सरकारी अध्यापकों की तारीफ भी की जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ा रहे हैं। इस दौरान चंद्र कुमार ने कहा है कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए अध्यापकों को घर घर पहुंचकर मुहिम चलानी चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि क्षेत्र के सभी स्कूलों में छात्रों की संख्या में गिरावट चिंता का विषय है। मौजूदा समय में अध्यापक अपने कार्य को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, यहाँ तक कि उनका पहनावा भी ड्रेस कोड के अनुरूप नहीं है। स्कूलों में उचित ड्रेस कोड लागू करवाने की जिम्मेदारी स्कूल हेड की होगी। चंद्र कुमार ने कहा कि लेट लतीफ़ी करने वाले अध्यापकों की सूचना हायर अथॉरिटी को भेजी जाए। वह 1 महीने बाद फिर सभी स्कूल मुखियों की रिव्यू मीटिंग लेंगे और पूछेंगे कि किस स्कूल में छात्रों की कितनी संख्या बढ़ी है। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी एवं प्रधानाचार्य जवाली प्रभात चंद्र पावा, कोटला से बबीता सहोत्रा, नगरोटा सूरियां से हरभजन सिंह सोहल, प्रधानाचार्य हरवंत सिंह, सुखदेव सिंह, विजय कुमार, कमलेश कुमारी, अजय शर्मा, सुभाष शर्मा और मुख्याध्यापक ऋतु शर्मा उपस्थित रही। 1.25 महीने बाद शिंकुला दर्रा बहाल, पर्यटन को लगेंगे पंख। बीआरओ ने दर्रे से हटाई 15 से 20 फीट बर्फ। मनाली को लेह लद्दाख की जांस्कर घाटी से जोड़ने वाला शिंकुला दर्रा बहाल हो गया है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। समुद्र तल से 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिंकुला दर्रा से होकर गुजरने वाली दारचा पदम नीमू सड़क से सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने बर्फ हटा दिया है। हालांकि यह मार्ग अभी वाहनों के लिए आधिकारिक तौर पर नहीं खुला है। बताया जा रहा है कि बीआरओ इसी सप्ताह दारचा शिंकुला दर्रा से होकर लेह के लिए वाहनों को हरी झंडी दे सकता है। बर्फबारी के कारण 20 फरवरी को शिंकुला दर्रा से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी, लेकिन बीआरओ ने इससे पहले ही शिंकुला दर्रा को आधिकारिक तौर पर ट्रैफिकों के लिए दर्रा बंद कर दिया था। केंद्र से हिमाचल की सड़कों और पुलों के लिए मिले 267 करोड़ रुपए, मांगे हैं 1,400 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने हिमाचल में नेशनल हाईवे के सुदृढ़ीकरण समेत अलग अलग सड़क परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजी परिव्यय के तहत केंद्र से अलग अलग सड़क परियोजनाओं के लिए 1,400 करोड़ रुपए मांगे हैं, जिसमें पहली किस्त के तौर पर केंद्र ने 267 करोड़ रुपए जारी किए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि चंबा और ऊना में 3 पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। वहीं 54.37 करोड़ रुपए निगुलसरी नाथपा सड़क पर भूस्खलन रोकने पर खर्च होंगे। 40.85 करोड़ से कटोरी बांगड़ा बनीखेत चंबा भरमौर सड़क के केरू पुल के समीप भूस्खलन रोका जाएगा। वहीं कटोरी बांगड़ा बनीखेत चंबा भरमौर भट्टी नाला पुल के समीप सड़क को 2 लेन बनाने पर 48 करोड़ खर्च होंगे। ऊना में बरना और बोरे वाली खड्ड पर 2 पुलों के निर्माण सहित अन्य कार्यों की परियोजना रिपोर्ट तैयार करने को 24.27 करोड़ और स्वां नदी पर पुल निर्माण के लिए 36.93 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हिमाचल में मौसम ने बदली करवट, रोहतांग दर्रा समेत लाहौल की चोटियों पर हल्की बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से मौसम ने करवट बदली है। जनजातीय इलाकों में गुरुवार दोपहर बाद हल्की बर्फबारी हुई। चोटियों पर हुई बर्फबारी के बाद घाटी में फिर से ठंड बढ़ गई है। लोगों ने फिर से गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। गुरुवार को दोपहर बाद रोहतांग दर्रा समेत ड्रिलबुरी पीक, घेपन पीक के साथ कुंजम दर्रा में हल्की बर्फबारी हुई। ठंड के कारण घाटी में एक बार फिर तंदूर जलने शुरू हो गए हैं। हल्की बर्फबारी के कारण मनाली लेह और सिस्सू रोहतांग सड़क बहाली में जुटी बीआरओ की टीम को कड़ाके की ठंड में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उपायुक्त राहुल कुमार ने कहा कि खराब मौसम के बावजूद सीमा सड़क संगठन मनाली लेह और ग्राम्फू समतुल सड़क बहाली में जुटा हुआ है। वहीं शिमला में हल्के बादल छाए रहे।
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 3, 8 और 9 अप्रैल को चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। वक्फ बिल पास हुआ तो हिमाचल में 25% जमीन पर हो जाएगा सरकार का कब्जा। शिमला के टूटीकंडी स्थित ISBT की जमीन पर वक्फ बोर्ड का दावा है। यही नहीं, कांगड़ा में गुप्त गंगा और ऊपरी हिमाचल के देवताओं के स्नान स्थल सूर्यकुंड पर भी वक्फ बोर्ड ने दावा कर रखा है। अब बुधवार देर रात लोकसभा में पारित केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल अगर गुरुवार को राज्यसभा में पास हो गया तो हिमाचल प्रदेश में वक्फ बोर्ड की 5343 संपत्तियों में से 25 से 30% जमीनों पर सरकार का कब्जा हो जाएगा। फिलहाल वक्फ की जमीनों के 20% मामले विवादित हैं। मिसाल के लिए शिमला में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार वक्फ बोर्ड की 70 बीघा जमीन है, लेकिन हिंदू संगठनों का दावा है कि बोर्ड ने करीब 200 बीघा जमीन कब्जाई हुई है, जो अधिकांश सरकारी जमीनें हैं। शिमला की टूटीखंडी में ही वक्फ की 46 बीघा जमीन बताई जाती है, जिसके दायरे में ISBT का एक हिस्सा आता है। कुछ मामलों में वक्फ की जमीनों को सरकारी जमीन पर कब्जे के रूप में भी देखा जाता है। मिसाल के लिए संजौली की एक मस्जिद, जिसके मालिकाना हक का मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में विचाराधीन है। हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं। वक्फ की अधिकांश जमीनों पर कब्रिस्तान बने हुए हैं। कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं। शिमला, सिरमौर और कांगड़ा में वक्फ की जमीनें ज़्यादा हैं। विरोध के बावजूद आउटसोर्स पर 417 गेस्ट टीचर्स की नियुक्ति ताकि पढ़ाई पर असर ना हो। हिमाचल प्रदेश में एक और जहां दिसंबर 2024 तक प्राथमिक और उच्च शिक्षा लेवल पर 27,000 से अधिक शिक्षकों की कमी है, वहीं सुखो सरकार ने आउटसोर्स पर 417 टीचरों की नियुक्ति की है। इसी साल फरवरी में व्यावसायिक टीचरों ने आउटसोर्स के बजाय सरकार से शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने एक बार फिर गेस्ट टीचर्स की परंपरा को नए सिरे से जीवन देने का प्रयास किया है। सरकार के आंकड़े बताते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 3100 स्कूल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि 180 स्कूलों में टीचर ही नहीं है। इसका खामियाजा स्कूली बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। सरकार ने 20 स्टूडेंट से कम एनरोलमेंट को बहाना बनाकर स्कूल बंद करने शुरू किए हैं, लेकिन असल समस्या टीचरों की कमी की है। सरकार उनकी जगह एक बार फिर गेस्ट टीचर लेकर आ रही है। हिमाचल प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग ने 417 प्रवक्ता स्कूल न्यू की नियुक्ति की है। विभागीय आदेश में इन सभी प्रवक्ताओं को अनुबंध कर्मी बताया गया है। एक्स सर्विसमैन के कोटे से भी 5 पद भरे गए हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में प्रवक्ताओं की भारी कमी है। खासतौर पर विज्ञान और गणित के टीचर्स मिलने मुश्किल हो गए हैं। नवरात्र के दौरान मां के चढ़ावे से कर्मचारी ने उड़ाए नोट, पुलिस ने पकड़ा। इन दिनों चैत्र नवरात्र के हिमाचल प्रदेश के सभी मंदिरों और शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। मां के दरबार में करोड़ों के चढ़ावे चढ़ रहे हैं। बिलासपुर माता नैना देवी के मंदिर में चढ़ावे से मंदिर न्यास के ही एक कर्मचारी ने बुधवार को 1500 रुपये और 100 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर गायब कर दिए। आरोपी धर्मपाल निवासी नकराना ने चोरी तब की जब बुधवार सुबह चढ़ावे की राशि की गिनती चल रही थी। उसी समय मौका देख धर्मपाल ने चढ़ावे में से 1500 रुपये और 100 डॉलर चुपके से अपनी जेब में रख लिया। उसे ऐसा करते मंदिर के कर्मचारी नीलम पुरी ने देख लिया। उसने तुरंत मंदिर के सुरक्षाकर्मी को इसकी सूचना दी। सुरक्षाकर्मी ने जब धर्मपाल की तलाशी ली तो उसकी जेब से 1500 रुपये और 100 डॉलर बरामद हुए। चोरी की यह घटना मंदिर के CCTV में भी रिकॉर्ड हुई। अब पुलिस ने धर्मपाल को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मंदिर के क्लर्क ने श्री नैना देवी थाने को इसकी सूचना दी थी। आपको बता दें कि श्री नैना देवी मंदिर न्यास कमेटी हर रोज माता रानी के चढ़ावे की गिनती करती है। कमेटी ने गिनती के लिए अस्थायी कर्मचारी रखे हुए हैं। बॉर्डर पर ड्रग्स माफिया को मिलकर पकड़ेगी हिमाचल हरियाणा पुलिस, बैठक में बनी रणनीति। हिमाचल प्रदेश से लगते बॉर्डर पर ड्रग्स और माइनिंग माफिया को मिलकर पकड़ने के लिए राज्य की पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर संयुक्त रणनीति बनाई। गुरुवार को कालका में दोनों प्रदेशों के पुलिस की बैठक में इस पर सहमति बनी। अब दोनों प्रदेशों की पुलिस ड्रग माफिया, माइनिंग माफिया और तस्करी जैसे अपराधों के आरोपियों को संयुक्त अभियान चलाकर पकड़ने का काम करेंगी। दरअसल हिमाचल प्रदेश के सोलन, बद्दी और परमाणु में बड़ी संख्या में मजदूर काम के सिलसिले में दोनों राज्यों के बीच आना जाना करते हैं। इनकी पहुंच हरियाणा के कालका समेत आसपास के दूसरे इलाकों तक होती है। हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने चिट्टा तस्करी के खिलाफ की गई कार्रवाइयों में जांच में पाया है कि इनमें से कुछ मजदूर ड्रग पैडलिंग का भी काम करते हैं।
पुलिस सूत्रों के अनुसार इनमें से अधिकांश हिमाचल में चिट्टा बेचकर बॉर्डर क्रॉस कर हरियाणा में पहुंच जाते हैं। इस रैकेट को तोड़ने के लिए ही हिमाचल पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ बॉर्डर की चौकस निगरानी और सूचनाओं के आदान प्रदान करने की रणनीति बनाई है। खासकर कालका और पिंजौर इलाके पर हिमाचल पुलिस अब और बारीकी से नजर रख सकेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।